कैलेंडर के पन्ने पलटते गए और अब वक्त आ गया है साल 2024 को अलविदा कहकर 2025 का वेलकम करने का। लेकिन इस नई शुरुआत से पहले बिजनेस की दुनिया का एक रिवाइंड तो बनता है। तो चलिए नजर डालते हैं 2024 के इन टॉप मर्जर्स और डीमर्जर्स की जिन्होंने सुर्खियां बटोरी। कहां साथ आए बिजनेसेस और कहां हुआ बंटवारा। टॉप मर्जर्स ऑफ 2024 में सबसे पहला नाम है अंबुजा सीमेंट्स और पन्ना सीमेंट के मर्जर का। अंबुजा सीमेंट्स ने इस साल हैदराबाद बेस्ड पन्ना सीमेंट इंडस्ट्री का एक्विजिशन किया। 10,422 करोड़ रुपए में हुई इस मर्जर डील के बाद ये एक होली ओन्ड सब्सिडियरी बन गई है। इस डील से अंबुजा सीमेंट्स को साउथ इंडिया में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही 14 मिलियन टन पर एनएम की एडिशनल कैपेसिटी भी जुड़ेगी। ये अदानी सीमेंट का 2028 तक 140 मिलियन टन पर एनएम के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक और कदम है। इसके बाद आता है रिलायंस इंडस्ट्री के साथ डिज्नी इंडिया के मर्जर का नाम। $8.5 बिलियन यानी कि करीब 70,000 करोड़ रुपए का ये मर्जर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का इस साल का सबसे बड़ा मर्जर रहा। डिज्नी इंडिया के पास टीवी चैनल और स्टूडियो के साथ कंटेंट की बड़ी लाइब्रेरी है और रिलायंस के पास एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इसलिए इस मर्जर के बाद रिलायंस की मीडिया रीच बढ़ेगी, स्पेशली क्रिकेट स्ट्रीमिंग राइट्स को लेकर, क्योंकि इस सेक्टर में दो ही बड़े खिलाड़ी हैं अब तक। एक है डिज्नी हॉटस्टार और दूसरा है जियो सिनेमा। दोनों के एक हो जाने के बाद क्रिकेट स्ट्रीमिंग सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। इसके बाद है एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस ओन्ड विस्तारा एयरलाइंस का मर्जर 12 नवंबर को पूरा हो गया। ये इस साल के होने वाले सबसे बड़े मर्जर में से एक था। इस मर्जर के बाद सिंगापुर एयरलाइंस, जिसका पहले विस्तारा में 49% का स्टेक था, वो घटकर 25% हो गया। विस्तारा देश में प्रीमियम सर्विसेज शुरू करने वाली पहली एयरलाइन थी और अपने प्रीमियम सर्विसेज के लिए ही जानी भी जाती थी। इस मर्जर के बाद एयर इंडिया ग्रुप 300 एयरक्राफ्ट के साथ 312 रूट्स पर सेवाएं देगा और 90 एयरपोर्ट्स पर लैंड करेगा। ये मर्जर टाटा ग्रुप के एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स विहान.ai का ही हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद टाटा ग्रुप में 500 नए एयरक्राफ्ट और टेक्नोलॉजी के साथ साथ कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना है। साल खत्म होते होते एक और बड़े मर्जर का भी ऐलान हो गया। ये ऐलान था निसान और होंडा मोटर के मर्जर का। दरअसल इस मर्जर का मकसद निसान को क्राइसिस से निकालना और सेल्स के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटो कंपनी बनाना है। दोनों जापानी कंपनियां जॉइंट होल्डिंग कंपनी बनाने के लिए बिजनेस के इंटीग्रेशन पर भी विचार कर रही हैं। नई कंपनी अगस्त 2026 में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के प्राइम मार्केट पर लिस्ट होगी। इन बड़े मर्जर्स के बाद बात करते हैं इस साल हुए 3 बड़े डीमर्जर्स की। टाटा मोटर्स लिमिटेड ने अपने कमर्शियल बिजनेस को 2 अलग अलग लिस्टेड कंपनियों में डीमर्ज करने को मंजूरी दी। टाटा मोटर्स लिमिटेड यानी कि TML को 2 कंपनियों में बांटा जाएगा। इन दोनों के नाम TML कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड और टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल लिमिटेड यानी कि TMPV होंगे। यानी कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल सेक्शन को 2 अलग अलग कंपनियां बनाने का फैसला लिया गया है। इस डीमर्जर की तारीख 1 जुलाई 2025 रखी गई है। इस साल के सबसे बड़े डीमर्जर में से एक रहा रेमंड का डीमर्जर। रेमंड ने अपने लाइफस्टाइल बिजनेस और रियल्टी बिजनेस को अलग अलग कर दिया, जिसके बाद रेमंड ग्रुप 3 कंपनियों रेमंड लिमिटेड, रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड और रेमंड रियल्टी लिमिटेड में बंट गया है। साल का तीसरा सबसे बड़ा डीमर्जर था ITC लिमिटेड का। 100 से ज्यादा साल से अलग अलग सेक्टर में प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच रही ITC ने अपने होटल बिजनेस को अलग अलग कर दिया। 4 अक्टूबर 2024 को NCLT की हरी झंडी के बाद ITC होटल्स एक अलग एंटिटी बन गई है। इससे हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में काम करने वाली ITC होटल्स अपने लिए अलग से फंड जुटा सकेगी। डीमर्जर के बाद ITC होटल्स में ITC की हिस्सेदारी 40% रहेगी। बाकी की 60% हिस्सेदारी को ITC के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाएगा। ITC लिमिटेड के हर 10 शेयरों के लिए शेयर धारकों को ITC होटल्स लिमिटेड का 1 शेयर मिलेगा। तो ये था 2024 में बिजनेस की दुनिया के बड़े मर्जर्स और डीमर्जर्स का राउंड अप। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके बताएं और आपके काम की ऐसी ही और जानकारी के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।